परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। सभी वरदानी शक्ति संपन्न मायाजीत पवित्र आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। राजयोग का पहला पाठ, मैं कौन मेरा कौन। बाबा आज कहते सबको ये पाठ पक्का कराओ। हम आत्माएं परमात्मा की, अल्फ की, अल्लाह की, ईश्वर गॉड की संतान आपस में भाई भाई हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हम कहते आए सुनते आए, पर कभी समझ ही नहीं आया कि कैसे। तो अब तो हम सभी को विस्तार से समझा सकते हैं ना। और क्या बता सकते हैं? मोक्ष, मुक्ति, बंधन मुक्त अवस्था क्या है। दुनिया वाले समझते मृत्यु के बाद मोक्ष, और बाप के ज्ञान से हमें समझ आया मोह का क्षय होना, मोह नष्ट होना, खत्म होना, ये है मोक्ष। जो जीवन में रहते हुए हम कैसे मुक्त अवस्था अनुभव कर सकते हैं, ये बाबा ने हमें सिखाया। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां हम अपना बैगेज लेकर चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, उतर जाएंगे। मोक्ष एक अवस्था है। जब जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं, सभी इच्छाएं तमन्नाएं खत्म हो जाती हैं, सभी से जो मोह है वो रूहानी प्यार में बदल जाता है, तब हम मोक्ष अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो ये बात सबको समझाना है। ब्रह्मा बाबा आज अपने कुछ अनुभव भी सुनाते हैं। सदा खुश और हेल्दी रहने के लिए दुआएं भी बहुत ज़रूरी हैं। तो कैसे मेहनत मुक्त बने, जानने के लिए सुनते हैं बुद्धि का ताला खोलने वाली 13 नवंबर 2024 बुधवार की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। अल्फ अल्लाह, बाबा, गॉड, ईश्वर, प्रभु कौन है ये बताना है। पहला पाठ पक्का कराना है और फिर बताना है कि आप आत्माएं
भाई भाई हैं। हमें अल्लाह ने बताया, हमें अल्फ ने बताया कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर में बाबा कहते, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भले कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। वो समझते जन्म मरण से परे हो जाएंगे, इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन 5000 साल का साइकिल, मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म, तो कम से कम 1 जन्म के लिए इस धरा पर साकार दुनिया में पाठ बजाने आत्मा को आना ही है, शरीर लेना ही है। बाकी समय आत्मा यदि परम धाम में है तो वो जैसे कि उसके लिए मोक्ष है। इसीलिए आत्माओं को मोक्ष की खींच होती है, किन्हीं आत्माओं को स्वर्ग की खींच होती है, और किन्हीं को लगता है कि स्वर्ग भी यहीं पे है और नर्क भी यहीं है। तो जो आत्माएं ज़्यादा समय तक परम धाम में रह लेती हैं उनको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए ऐसा लगता है। और जो आत्माएं शुरू से आई हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं, उनको स्वर्ग की चाहना होगी। और जो सिर्फ 1 जन्म के लिए यहाँ आती हैं तो उनके लिए तो सभी स्टेजेस से गुजरती हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, सतो रजो तमो से, तो उनके लिए स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। तो जो आत्माओं को जो चाहिए उससे हम समझ सकते हैं कि वो आत्माएं कब की हैं, कैसी आत्माएं हैं। मनुष्य मत पर हम तो चलते ही आए, लेकिन अब इस 1 जन्म हम श्रीमत पर चलें तो हमें एकदम अनूठे अनुभव होंगे, जो कि हम औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर यह सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। इसीलिए देखो भाईचारा है ना, ब्रदरहुड का गायन है। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? बाबा कहते पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी है, एक है, हमारा बाप एक है। मुस्लिम हैं जो, वो अल्लाह को बाप नहीं मानते हैं, वो संबंध नहीं स्थापित करते हैं। कहते हैं कि वो इन संबंधों से परे है, अल्लाह है सबसे ऊंचा। तो उनसे ये पूछ सकते हैं कि फिर हम लोग ये भाई भाई क्यों कहते हैं आपस में, है ना? तो रूहानी संबंध बाप का हम अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं गॉड फादर,
हिंदू कहेंगे परम पिता, लेकिन मुस्लिम नहीं मानते हैं, पिता संबंध नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का किचड़ा पट्टी निकल जाए। पिता है तो वो सब जगह कैसे होगा। अल्फ पहले पढ़ाना है, बोलो या पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं हैं। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, न ही आत्मा में परमात्मा है, और न ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो ये बात सबको समझाना है। सभी में आत्मा व्यापक है, हमारे में परमात्मा व्यापक नहीं है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं, यह चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। चारों युग इक्वल है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, जन्नत, बहिश्त कहते हैं ना। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। सूर्यवंशी से फिर चंद्रवंशी, विष्णुपुरी रामपुरी सीतापुरी बन जाती है, कृष्णपुरी रामपुरी सीतापुरी बन जाती है। तो उनकी भी डायनेस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। देह अभिमान आ गया, विकारी बन गए, तो बस वो सिस्टम चला आया, उसको ही फॉलो करते हैं। कहते हैं ना देवताएं भी तो गृहस्थी वाले थे, लेकिन पवित्र गृहस्थी थी, गृहस्थ आश्रम था, ये नहीं समझते हैं। तो सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। चित्र भी दिखाओ, बताओ भी, एक्सप्लेन भी करो, तो जल्दी समझ में आएगा। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद आकर अपना परिचय देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। बैल में आती तो बैल की भाषा में समझ में आती क्या। कोई जानवर में अवतार दिखाया, वो दिखाया, कैसे बात समझेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सच्चिदानंद कहते हैं सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। वहाँ कार्मिक अकाउंट नहीं होता। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी प्रारब्ध है, अकर्म है। जो भी जमा किया बस वो वहाँ पर खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उनको ही सतयुग कहा जाता है।
और यहाँ फिर यह कर्म विकर्म ही होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। विकारों के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं, मनुष्य मत पर कर्म कर रहे हैं, तो विकर्म ही होगा ना। हम क्या कर सकते हैं, संगम युग हमारे लिए, तो हमें तो श्रीमत अनुसार अभी सुकर्म करने हैं। बाबा जो हमें अच्छे अच्छे विचार देते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करना सिखाते हैं, उस अनुसार कर्म करना है, तब हमारे कर्म सतयुग में अकर्म, और फिर बाद में तो विकर्म हम करते ही हैं आधा कल्प बाद। तो बाबा कहते हैं तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं, एक एक बात अच्छी रीति समझें। बाप टीचर ने क्या समझाया, अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। कल भी था ना बाप टीचर सतगुरु। तो आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है, जैसा मटेरियल वैसा प्रोडक्शन होगा। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा, चमक ही अलग होगी। अलॉय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। तो हमारे अंदर भी देखो विकारों की खाद पड़ गई, आत्मा मैली हो गई। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर अब तमो प्रधान है। सोने की चिड़िया कहाँ उड़ गई? वापस आएगी ना, आने वाली है, हमें लाना है। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती जाती है, यह बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। तो यह सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती हैं। जितने शरीर उतने नाम। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं। वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। राजा भगीरथ कहते हैं ना, गंगा को अपनी जटाओं में शंकर ने समाया, थामा, और फिर राजा भगीरथ देखो गंगा को लेकर आते हैं, धरती में फिर प्रवाहित होती है। ऐसा शास्त्रों में कहानियां बताई हैं। तो ज्ञान गंगा की बात है ना। राजा भगीरथ भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा, तो शिव की ज्ञान गंगा। तो राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, और फिर कॉपर, आयरन, फिर देखो डायमंड, अभी तो डायमंड है ना हम, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। आयरन और गोल्डन के बीच में हम डायमंड बनते हैं। बाप कहते हैं मुझ एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी यह नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट हैं। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं है। और धर्मों के धर्म स्थापक पता है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने कब कैसे स्थापन किया कोई जानकारी नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। हिंदू धर्म भी कहते हैं ना, लेकिन हिंदू धर्म का स्थापक कौन नहीं जानते। तो बाबा आते हैं संगम युग पर।
बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। जिस जन्म में कृष्ण नाम है, जो तन है जिसका कृष्ण नाम है, वो और जन्म में तो नहीं होगा ना। तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। जितने जन्म उतने नाम, फीचर्स बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, काल समय सब कुछ बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। द्वापर में देखो राजा विक्रमादित्य, और फिर संगम युग पर अभी ब्रह्मा, कलयुग में दादा लेखराज, संगम युग में आ गए ब्रह्मा बाबा, भागीरथ। तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते आए, लेकिन समझे अब। तो सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते जाते हैं। अभी यह है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर, यह हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, जो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह के धर्म कौन से? देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार। वापस अपने घर जरूर जाना है, वापस अपने घर जरूर जाना है। तैयार हैं सब घर जाने के लिए? भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। आत्मा शरीर में है तभी कर्म कर सकती है, सांस लेना भी कर्म है ना। तो कर्म से मुक्त हम कब हो जाते हैं? बाबा कहते हैं इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठ जाते हैं। शरीर छूट जाएगा, हम शांति धाम जाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन कर्मातीत अवस्था, इस दुनिया में कर्म करते हुए, शरीर में रहते हुए भी कर्म के अच्छे बुरे फल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है। जब जब समय मिले अशरीरीपन का अभ्यास करना है, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में घूम कर आना है, निराकारी दुनिया में जाना है, बाप को टच करके आना है। मन में, तन में, आत्मा में। हाँ, तो मन आत्मा शक्तिशाली होगी, तन में शक्तिशाली होगा। तो बाबा कहते हैं कर्म से मुक्त हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावें, परंतु मुक्ति तो किसको मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। जीवन में रहते मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते, वह सब हैं अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं।
कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाई, आपे ही तरस पर हुई। मैं नीच खल पापी कामी, पाप हरो देवा। पाप करते जाएंगे और बाबा बैठा है हरने के लिए, ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं आप हमको ऐसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। क्यों मांगते हैं उनसे मुक्ति? क्योंकि वो तो सदा ही मुक्त है ना, देह का बंधन ही नहीं है, तो जीवन मुक्त हैं, जीवन बंध में आते ही नहीं हैं। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो, बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना। भगवान के पास जाकर देखो, धन दौलत मांगते हैं। ज्ञान धन लें तब समझ में आए कि उस धन का महत्व कितना है। अभी समझते हैं मनी इज एवरीथिंग, मनी इज समथिंग नॉट एवरीथिंग ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो समय पर तो समझ में आती नहीं है, समय हाथ से निकल जाता है तब समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो यह सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, ऑर्फन बन पड़े हैं, अनाथ है सब। वह होते हैं हद के ऑर्फन्स, यह है बेहद के ऑर्फन्स। अनाथ आश्रम होता है, पूरी दुनिया ही देखो अभी अनाथ आश्रम है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। भल ईश्वर को पूजते हैं, मानते भी हैं कई, लेकिन यथार्थ परिचय नहीं है तो अनाथ के अनाथ ही हैं। तो पतित आत्माओं की ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में यह सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं, पुरानी दुनिया से नई बन रही है। नई दुनिया का भी पता है, तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। चेक करें हमारी बुद्धि कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ जाती है अभी भी। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को यह याद रहना चाहिए, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे, कितना अंतर पड़ जाता है। फेवरेट स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो जो पढ़ेगा उसको ही प्यार मिलेगा। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि न जाए। कोई भी देहधारी नहीं, कोई पदार्थ नहीं, सामान नहीं, कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई देहधारी नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? किसी और को याद करेंगे तो पाप तो और बनते जाएंगे ना, और बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। पाप कटेश्वर। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है, हमारी कमी कमजोरी तो है माया। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। दादा लेखराज जी, चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। दिखाया है ना कि क्षीर सागर पर शेष शैया पर शेषनाग पर विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही। अब फुट मसाज की क्या जरूरत है विष्णु जी को, कैसे थक गए, और लक्ष्मी जी वो क्यों पैर दबाएंगी? नौकर चाकर चूकर इतने कहाँ गए? कुछ भी चित्र बनाए हुए हैं। तो बाबा को अच्छा नहीं लगा, फिर बाबा ने देखो नए चित्र बनवाए, लक्ष्मी जी को मुक्त करा दिया, फुट मसाज की जरूरत नहीं। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है?
बाबा को याद करने बैठे, इधर उधर बुद्धि गई तो फिर से खुद को चमाट मारते, थप्पड़ मारते कि बुद्धि क्यों इधर जा रही है, चुटकी काटते, ध्यान देते, अटेंशन देते। आखिर विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब यह नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया है ना, दादा लेखराज जी को। उनको समझ में आया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया श्री बाबा ने पहले, फिर बाबा समर्पित हुए। देखो ब्रह्मा नाम मिला, साक्षात्कार से समझाया ऐसे ये दुनिया खत्म होगी, फिर तुम्हारे द्वारा नई दुनिया में स्थापन करूँगा और तुम ये बनोगे। सब कुछ बाबा को बताया, बाबा को समझ में आ गया और देखो समर्पित हो गए। तो बाकी यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। हाँ, बाबा ने समझा कि नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। साक्षात्कार की आश थी, वो सब पूरी हुई। साक्षात्कार की आश तो भक्त को होती ही है ना, तो पहले तो भक्ति ही करते थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे दादा लेखराज जी। फिर सब कुछ समझ में आया तो देखो ज्ञान मार्ग में चल पड़े, भक्ति से वैराग्य हो गया, भक्ति का फल मिल गया, भगवान आकर देते ज्ञान, ज्ञान से सद्गति। तो पक्का निश्चय हो गया, अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। बुद्धि में जो पहले बातें बैठी हुई थी, आज वही तो नहीं निकलती ना आत्माओं की बुद्धि से। पुराना पढ़ा हुआ सुना हुआ उसी के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो बताया वो बुद्धि में बैठ जाए, ईश्वर ने जो बताया उस समझ से हम काम करें, तब कहलाएंगे ना ईश्वरीय बुद्धिमान। ईश्वरीय बुद्धि मिली हमको। बाबा ने देखो, और श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा को टच कराया। उन्होंने लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। अपने पार्टनर से जो भी था लेन देन करके उसको कहा कि बस हो गया, मुझे तो भगवान मिल गया, अब जो भी है हिसाब करो और ये बिजनेस संभालो और मुझे मुक्त करो, और इस मार्ग पर चल पड़े। हीरे का व्यापार, हाँ, कंकड़ पत्थर लगने लगा और ज्ञान रत्नों का व्यापार करने लगे। तो ये हुई ना ईश्वरीय बुद्धि। खुद फ्लॉलेस डायमंड बनने के लिए बाबा निकल पड़े, समर्पित हो गए। तो ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई, ईश्वर ने बुद्धि चलाई, बता दिया, लेकिन निश्चय होना, मानना, ये पुरुषार्थ करना, उसी का फल मिलता है ब्रह्मा बाबा को स्वर्ग की राजाई, नंबर 1 आत्मा। तो ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया, तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। फिर 8 माताओं बहनों का ट्रस्ट बना दिया और सब कुछ सौंप दिया कि बस चलाओ। अब हो गई यज्ञ की स्थापना। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए, 5-5 50। सिंध हैदराबाद से कराची, कराची से माउंट आबू, और माउंट आबू से ज्ञान गंगा बहना चालू हुई, सेवाओं की वृद्धि हुई। और देखो हम कहाँ तक आ गए, हम कहाँ पहुँच गए। तो चेक करें, इतने वर्षों से हम मुरलिया सुन रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अपनी अवस्था को चेक करें। तो बाबा कहते हैं सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए, 1-2 को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं, फिर भी माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे, दूसरे दिन माया खलास कर देती है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। बहुत अच्छे आप लोग, ज्ञान बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, अरे तो आओ खुद भी पढ़ो ना, करो, सहयोगी बनो। नहीं,
तो बाबा कहते भी हैं, हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है। कभी कभी वाली बात है, रेगुलर नहीं है। तो जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है ही नहीं, और कोई हट्टी नहीं है, दुकान नहीं है, ठिकाना नहीं है, किनारा नहीं है, सहारा नहीं है, जहाँ पे सुख शांति की अनुभूति होगी। यही एक हट्टी है, बाबा दी हट्टी। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट यह है ना, यह याद क्यों नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, पढ़ना माना बनना, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ उच्चारण नहीं, आचरण में योग युक्त, धारणा मूर्त, सेवाधारी, ज्ञान स्वरूप बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरा, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले, एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले, एवर हेल्दी भव। बाप दादा कहते हैं, संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल। बाबा से मिलन मनाते हैं, परम धाम में बाबा को टच करके आते हैं, कितनी खुशी होती है। मुरली सुनते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी शक्ति का अनुभव होता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष फल है ना। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। हाँ, सच में हम भगवान के समीप आत्माएं, उनके पास रहने वाली, उनके साथ रहने वाली, उनकी पालना में पलने वाली। तो ये सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। फ्रूटेरियन, रॉ डाइट, अनकुक्ड फूड। बाबा कहते हैं हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। वहाँ पे फ्रेश फ्रूट खाते, ड्राई फ्रूट खाते। बाबा कहते हैं ना, आजकल तो दवाइयाँ, ये भी कलयुग का फ्रूट है। हमें कौन सा फ्रूट खाना है, प्रत्यक्ष फल, हर सेकंड प्रत्यक्ष फल, इसलिए हम एवर हेल्दी रहते हैं। आत्मा एवर हेल्दी, फिर तो शरीर तो अपने आप ही हेल्दी रहेगा। तो हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। बाप के समीप रहेंगे तो एवर हेल्दी। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। फरिश्ते चलते हैं, मना उड़ान भरते हैं हम फरिश्ते उड़ते हैं। आकार, साकार, निराकार सब बताया है ना हमें बाबा ने। तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो दुआओं के धनी होते हैं ना, उनको किसी भी चीज में मेहनत नहीं लगती है।
सब काम आसानी से हो जाता है। तो हमें भी दुआएं कमानी है, मेहनत मुक्त बनना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को याद रखने के लिए 5 शब्द हैं। पहला अल्फ, दूसरा जीवन मुक्त, कैसे मतलब मोक्ष का अनुभव, तीसरा ईश्वरीय बुद्धि, चौथा फरिश्तों की चाल खुशहाल, और 5वां दुआ संपन्न।